नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और इस बुक लॉन्च के लिए मैं आ नहीं सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि मैं कुछ कारणों से उत्तराखंड में, अभी आप देख रहे हैं ये कोई पर्दा या ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये मैं एक्चुअली किसी घाटी में बैठा हूँ, वहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि मैं दिल्ली में भी नहीं था और यहाँ पर इंटरनेट की भी समस्या है, इस कारण से ये समस्या हुई, तो मुझे कहा गया कि आप एक वीडियो संदेश के जरिए जो है लोगों से जुड़े, क्योंकि ऑप इंडिया ने इन दंगों की रिपोर्टिंग में एक अहम भूमिका निभाई थी। उसी तरह मोनिका जी और उनका जो GIA करके ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस करके संस्था जो है, और उनके दो को-ऑथर्स हैं सोनाली जी और प्रेरणा जी, उन दोनों को मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, एक हिंदू होने के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर और भारत देश के एक नागरिक होने के तौर पर, कि किस तरह से उन्होंने बाकी जो कुछ एक संस्थाएं हैं जैसे ऑप इंडिया है, उन लोगों को छोड़ के और किसी ने इन दंगों की रिपोर्टिंग करने की कोशिश ही नहीं की। इनफैक्ट इनके इन कार्यों के कारण ये जो पुस्तकें आ रही हैं, नुपुर और के भट्टाचार्य जी का भी लिखा हुआ एक रिपोर्ट आई थी ऑप इंडिया की तरफ से इंग्लिश में, वो भी उपलब्ध है। और उसके बाद मोनिका जी की रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने काफ़ी विक्टिम्स से जाके उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातें की, उन फैमिली के दर्द को समझने की कोशिश की है और फिर इस पूरे दंगे को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है कि कहाँ से और कैसे ये दंगे हुए। अब बात यह है कि ऐसी किताबों की, ऐसे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। द रीज़न बिहाइंड दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हाई इट इज़ वेरी मच नेसेसरी इज़ द फैक्ट दैट होल leftist ecosystem and the Librandu cabal, they were trying hard to term these anti-Hindu riots, visibly anti-Hindu riots, which have been planned for like 60 days with a facade of Shaheen Bagh and Jamia Coordination Committee having members from several student outfits as well as professors of Jamia Millia Islamia. Some of the so-called intellectuals were part of this whole conspiracy, and had it not been Op India or the likes, these riots would have been comfortably thrown out on the heads of Hindus like they did in Godhra. 59 car sevaks were burnt alive by a Muslim mob, and yet it is somehow an anti-Muslim riots. तो उसी कारण से ऐसे समयों में, जबकि अभी तक प्रकाशन के सिस्टम पे, मीडिया में, टीवी पर, ट्विटर पे, सोशल मीडिया में वामपंथियों का वर्चस्व था, and these bloody idiots masquerading as journalists, intellectuals, academicians, they have tried hard to pin it on Hindus by telling it as anti-Muslim pogrom, Muslim genocide and so on and so forth. इसी कारण से इस तरह की किताबों का आना आवश्यक हो जाता है। और आपने देखा होगा कि जब से इस पैनल डिस्कशन के बारे में अनाउंसमेंट हुआ कि इस पैनल पे विवेक अग्निहोत्री होंगे, कपिल मिश्रा होंगे, नुपुर शर्मा होंगी और भी लोग होंगे, तभी से ये इतने बिलबिला रहे हैं जैसे कि मतलब हमारी तरफ एक लत्ती होती है, लता होती है, कबाच उसको बोलते हैं बिहार में, वो रगड़ दीजिएगा तो नोच नोच के आदमी पागल हो जाता है। तो लगता है वामपंथियों के स्थान विशेष में यही कबाच जो है लग गया उस एक पोस्टर के कारण। दे हैव बीन रनिंग हेवायर टू टैग ब्लूम्सबरी इंडिया कि तुम कैसे इन लोगों का एक बिगट है, कम्युनल है, संघी प्रोपेगेंडा चलाते हैं। मतलब तुम अपना प्रोपेगेंडा चलाओ तो बड़ी अच्छी बात होगी, तुम जो है तमाम फिक्शन लिखो, तुम कल्पनाशीलता से उपन्यास लिखो और उन्हें तुम डॉक्यूमेंट कहो, तथ्यात्मक रिप्रेजेंटेशन कहो, जबकि वो फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे करके बांटते रहो तो बड़ा सही। ये चाहते हैं कि कल ही मैंने मतलब कई ट्वीट्स पर है, स्वरा भास्कर जैसे टुटपुंजिया लोग, सुहासिनी हैदर है, कोई विजेता है द हिंदू की, राणा, मतलब सारा गिरोह जो है पगला गया है। उन्हें लगता है कि इनके कमर के इर्द गिर्द जो है पूरा सौर मंडल जो है परिक्रमा करता है और ये कमर जब लचकाती हैं तो कहीं अंधेरा होता है और कहीं उजाला होता है। ऐसा नहीं, ऐसा तुम्हें लगता होगा क्योंकि तुम एक कुकून में बैठे हुए थे। तुम्हें लगता होगा कि तुम एक पत्थर के घर में बैठे हुए हो। एक ने बकलोली यहाँ तक कर दी कि सोचो कि अगर इनका वाईफाई काट दिया जाएगा तो कितना हेट्रेड कम हो जाएगा। अरे तुम लोग बोलना
बंद कर दो। तुम्हारे माता पिता को अगर क्रिस्टल बॉल में वो झांक पाते या किसी ज्योतिषी से अपने हाथ दिखाते और उन्हें पता होता कि ऐसी संततियां होंगी उनकी, वो तुम्हें पैदा नहीं होने देते। तुम लोगों ने जिस तरह का बवाल काटा हो, जिस तरह का मतलब एक अंधेरा फैलाया हो पूरी दुनिया में, ये वामपंथियों ने और उनके गिरोहों ने। भारत में तुम लोगों ने जो नौटंकी की हुई है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना, सारे राइट्स, जितने राइट्स हो रहे हैं उसके मूल में कौन सा समुदाय, ये हम सबको पता है। फिर भी किसी न किसी तरह से कसाई ही जो है पीड़ित हो जाता है, और जो उसके चॉपिंग ब्लॉक पे रखा हुआ बकरा है वो जो है पीड़ा पहुंचाने वाला हो जाता है। इनका लॉजिक यही है कि नहीं, बकरे का तो काम है हमारा आहार बनना, वो नहीं बन रहा था, इससे मुझे पीड़ा पहुंची तो मैंने उसे काट दिया। दिस शिटी लॉजिक इज बीइंग प्रोपोगेटेड एज समथिंग as the new normal, and this has been the normal for over 7 decades, and now we have come here, the likes of Monica Arora or Nupur or Ajit Bharti, we have arrived here to arrest that narrative, to thwart that propaganda of the leftist and tell the truth to the world. Had it not been Op India reporters going on the ground and reporting from there, trying to learn the stories of the victims, trying to talk to people, going on the roofs of Tahir Hussain and Farooq Faizer, trying to dig out the charge sheets and the confessions they have had, this whole story would have been pinned on Hindus. हम वहाँ पे गए, हर दिन वहाँ से रिपोर्टिंग की, और तब जाके इन दंगों का सत्य जो है आप तक आ पाया। और उसी तरह मोनिका अरोरा जी की भी किताब में, जहाँ तक मैंने पढ़ी है, उसके एक्सर्प्ट्स पढ़े हैं, तो मैं ये आपको बहुत ही विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि दीज गाइज हैव डन ट्रेमेंडस वर्क बाय टॉकिंग टू द विक्टिम्स। कैसे प्रीति ने अपने बच्चों को ऊपर से फेंक दिया दंगाइयों के डर से। अंकित शर्मा को जब लोग खींच लेते हैं, और एक मतलब उसके साथ 3-4 हिंदुओं को खींच रहे थे मुसलमान, ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में ले जाने के लिए, उसमें से एक नाबालिग बच्चा था 14-15 साल का, जिससे ऑप इंडिया ने बात की थी। उसने हमें बताया कि वो किसी तरह छूट गया, और जब तक वो वापस ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, अंकित शर्मा वाज गॉन। एंड व्हाट हैपेंड टू अंकित शर्मा आफ्टर दैट? इट इज वेल नोन आउट इन द ओपन, stabbed multiple times, stabbed for like 4 hours by 6 people. They took turns to stab his body. The brutality that was unleashed on Ankit's body, or even Ratan Lal or Dilbar Negi, Dinesh, Rahul Solanki, Rahul Thakur, several victims, that brutality is akin to the ISIS, and typical Islamic radical ideology allows that kind of brutality. अगर ऑप इंडिया नहीं होता, अगर मोनिका जी जैसे लोग नहीं होते, इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती, तो आज भी मुस्लिम कहते हैं ना, मुसलमानों का पक्ष क्या है? दे आर टेलिंग दैट ओ आवर 36 guys died. Who asked those guys to, go on and burn people's houses? Who asked those guys to have improvised slingshots on their rooftops? Who was asking them to prepare Molotov cocktail, पेट्रोल बॉम्ब्स, एसिड बोतल्स? गंगाजल नाम लिखा था एसिड की बोतलों के ऊपर, मतलब जहाँ ये टंकियाँ बनी हुई थी उसी इलाके में गंगाजल। आप सोचिए कि किस तरह से ये हिंदू सभ्यता को, हिंदुओं को डिमीन करना चाह रहे थे। हम उस दौर में हैं, हम ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई वैचारिक स्तर पे जो वैचारिकता से लड़ते हैं उनके लिए है, और उन्हें लड़ना ही होगा। हम सड़कों पे उन हिंदुओं की रक्षा के लिए नहीं उतर सकते। ये लड़ाई अलग अलग स्तर पे होती है। ये लड़ाई टीवी के स्टूडियो से चल रही है, ये लड़ाई पोर्टल्स से चल रही है, इंटरनेट पे चल रही है, ये लड़ाई सोशल मीडिया पे चल रही है, और ये लड़ाई ज़मीन पर चल रही है। ज़मीन पर वो अफेक्ट होता है जो तैयार नहीं है, जो अभी तक ये गंगा जमनी स्कोडा लहसुन तहजीब के नाम पे जो है नरबली देता रहा है। ज़मीन पे वो लड़ते हैं। ये कभी दिल्ली में होगा, कभी बेंगलोर में होगा, कलकत्ता में तो हर दिन हो रहा है, पूरे वेस्ट बंगाल में जाके पता कर लीजिए। इस लड़ाई से बचने के लिए, हिंदुओं को जागरूक बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। इफ़ यू डोंट डॉक्यूमेंट इट देन समबडी एल्स विल, और तब वो कहेंगे द शेयर नंबर ऑफ मुस्लिम विक्टिम्स इज डबल
that of Hindus, and that's why it was a riot planned by the Hindus on the Muslims. नहीं, मुसलमान ज़्यादा इसलिए मरे क्योंकि तुमने प्लानिंग तो पूरा की थी कि छत से भी तुम हिंदुओं के ऊपर जो है अग्निवृष्टि करोगे, बम फेंकोगे, स्लिंग शॉट से आग लगाओगे, एसिड की बोतलें फेंकोगे और फायर आर्म्स का, आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करोगे, उन्हें मारने के लिए गोलियां बरसाओगे। जमीन पर भी तुम तलवार लेके निकले हुए हो दिलबर नेगी जैसों के हाथ पैर काटने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि छत पर से जो गोली चला रहा है फारूक फैजल की छत से या ताहिर हुसैन की छत से, और तमाम उन छतों से जिन जिन 10-10, 15-15 घरों पे वो जो स्लिंग शॉट्स लगे हुए थे, आर्म्स लेके लोग जो बैठे हुए थे, तो वो जो गोली चलेगी ना, वो गोली हिंदू या मुसलमान में भेद नहीं कर पाती है। चूँकि इलाका मुस्लिम बहुल है और प्लानिंग तुमने कर रखी है, तो हिंदू तो वो मरे हैं जो बेचारे दूध लाने के लिए जा रहे थे, दिनेश खटीक जैसे आदमी मरे हैं। हिंदू तो वो मरे हैं जो मतलब अपने बच्चों के लिए कोई सामान मेडिकल शॉप से कुछ दवाई लेने जा रहा था, उसे हवा भी नहीं थी कि यहाँ पे क्या होने वाला है। इसलिए जब एक बहुत बड़ी भीड़ 2-3 हिंदुओं को मारने जाएगी और ऊपर से भी तुम ट्राई कर रहे हो मारने का, वो गोली तो तुम्हारे अपनों को भी लगेगी। वही हुआ है, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई मुस्लिम विक्टिम्स आर मोर इन नंबर डिस्पाइट प्रॉपर प्लानिंग। दे डिडंट प्लान फॉर दिस। हो सकता है कि आप लोग अगले बार से दंगा करोगे तो मैं इन दंगाइयों को बोलूँगा कि आप लोग वॉकी टॉकी दे दिया करो कि अल्फ़ा टू डेल्टा, अल्फ़ा टू चार्ली कह के, और बोला करो कि हाँ अब जो है हम ऊपर से फायरिंग करने वाले हैं, मुसलमान भाई जो है ज़मीन से हट जाए, तब हो सकता है आपके विक्टिम्स जो है वो कम होंगे। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं काल्पनिकता की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने उस ग्राउंड पे जाके देखा है वहाँ पे क्या हुआ। ये ऑफ इंडिया के रिपोर्टरों ने बात की है लोगों से, तब हमें पता चला है कि क्या क्या हुआ है। 1.5 करोड़ रुपये शेल कंपनीज के जरिए जो है इस दंगे के लिए पंप किए गए। मलेशिया तक से इसके तार जुड़े हुए हैं। सिंगापुर से कौन फंडिंग कर रहा था खालिद सैफी और उमर खालिद जैसों को? ये सारी बातें जो आ रही हैं धीरे धीरे निकल के, और चार्जशीट पे ऑफ इंडिया लगातार रिपोर्ट कर ही रहा है, वो जैसे जैसे हमारे पास आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तो वो लोग कौन थे? वो कौन लोग हैं जो विदेशों से पैसा मंगवा रहे हैं? किस कारण मंगवा रहे थे भाई पैसा? इसीलिए इन दंगों के एस्पेक्ट पे जितनी बातें की जाए और जितनी बार की जाए, ये 1-2 बार का केस नहीं है, ये हर दंगों पे, और सोशल मीडिया एक तरह से आपको एड करता है इसको। नहीं तो वही होगा कि अब्दुल आग भी लगाएगा और अब्दुल जो है ह्यूमन चेन भी बनाएगा, और फिर वो अच्छा अब्दुल कहलाएगा। आप सोचिए कि मस्जिदों के ऊपर पत्थर का ढेर है। काहे पत्थर का ढेर है भाई? मस्जिद के ऊपर काहे का पत्थर का ढेर है? वो तब पता चलता है कि तुम किस तरह की तैयारी कर रहे थे। चांदबाग में 8 फरवरी को क्या मीटिंग हुई थी 2020 को? 8 जनवरी 2020 को ताहिर हुसैन, उमर खालिद सैफी के शाहीन बाग में किस बात को लेकर मीटिंग हुई थी? उसके बाद चांदबाग में 23 फरवरी को क्यों रुक जाते हैं सफूरा जरगर? इन सब बातों को, और चांदबाग में छोटी छोटी गुप्त सभाएं जो हो रहे थे वो क्या थी? ये सारी बातें जो हैं ये एक बार नहीं बार बार कही जानी चाहिए, और उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। वही डॉक्यूमेंटेशन आपको नूपुर के रिपोर्ट में दिखेगा, ऑफ इंडिया ने जो छापी है, उससे थोड़ा इतर अलग जिसमें विक्टिम की टेस्टिमनीज हैं वो आपको मोनिका अरोरा जी की किताब में दिखेगी। और मैं ये पहली बार लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैं भी दिल्ली दंगों पे, चूँकि ये दोनों अंग्रेज़ी में है किताबें, मेरी भी किताब आएगी, वो हिंदी में आएगी, और मैं थोड़ा एक अलग तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं उस न्यूज़ रूम के सेंटर में रहा हूँ जब आग लगी थी, और मुझे जो है मेरा कोई दोस्त जो है उधर फंसा हुआ है, वो कह रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और इधर ऐलान हुए हैं माइकों पे कि दोपहर से दंगे होंगे। इसी के साथ मैं मोनिका जी को, प्रेरणा जी को, सोनाली जी को, और पैनल में आए सारे जो भी महानुभाव हैं उन सब को आभार प्रकट करता हूँ अपना, कि इस तरह के डिस्कशंस जो है जारी रहने चाहिए। इस तरह के डिस्कशंस पब्लिक फोरम में हमेशा आने चाहिए। इफ़ वी डू नॉट डिस्कस, देन हु विल डिस्कस दिस पॉइंट्स?